एक बार फिर आपका हमारे चैनल मिशन संसद बिहार में स्वागत है, खैर मकदम है। मिशन संसद बिहार में हम रोज़ आपके बीच आते हैं और पंचायत से जुड़ी योजना पर, सरकारी संस्थाओं पर, नियमावली पर हम अपनी बातों को रखते हैं और नई जानकारियां और नियमावली आपके बीच प्रस्तुत करने का हम काम करते हैं। मिशन संसद बिहार में हमने पहले भी 7 निश्चय योजना पर कई वीडियो बनाया है और उस सभी वीडियो में आपका प्यार भरपूर मिला है। हमारी कोशिश रहती है कि हम नियमावली के तहत आपको सही और सटीक जानकारियाँ आप तक प्रस्तुत करते रहें। आज हम फिर 7 निश्चय योजना पर बात करना चाहते हैं। 7 निश्चय योजना क्या है, इसे क्यों लाया गया, इसके मकसद क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करना चाहेंगे कि 7 निश्चय योजना को लाने से क्या लाभ हुआ, 7 निश्चय योजना आने से के बाद क्या हुआ, इससे पहले क्या चीज़ था और 7 निश्चय योजना क्यों ज़रूरी है, इसके क्या अच्छी चीज़ है, इसके क्या दुष्प्रभाव भी है। सारी चीज़ों पर आज हम बात करना चाहेंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल में हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो बेल आइकॉन भी दबाएं। चलिए हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य को तरक्की करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वहाँ के गांव तरक्की करें। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का जो गांव होता है, किसी भी राज्य का जो गांव होता है, वो रीढ़ की हड्डी होती है। और जब तक गांव तरक्की ना करेगा, जब तक गांव में तरक्की नहीं आएगी, तब तक हम विकास नहीं कर सकते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना लाया और इस योजना में 7 निश्चय, उन्होंने जो 7 काम को करने का निश्चय लिया था, उसके तहत उन्होंने एक योजना लाया। उसके बाद फिर इस योजना को 2022 में रिपीट किया गया, जिसे 7 निश्चय 2 नाम दिया गया। यानी कुल 14 काम है 7 निश्चय में, 7 निश्चय फर्स्ट और 7 निश्चय सेकेंड। इन 14 कामों को सरकार कुछ कामों में अच्छा कर रहा है तो कुछ कामों में रिजल्ट ठीक नहीं भी है। इन सारी चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। अब हम बताना चाहेंगे कि 7 निश्चय योजना से क्या फ़ायदा हुआ है। सड़कों का निर्माण, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि बहुत सारी ऐसी गाँव होती थी जिनकी कनेक्टिविटी जो मुख्य सड़क होता था वहाँ से नहीं था। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे होंगे जहां पर ये समस्या है, लेकिन बहुत हद तक 7 निश्चय योजना आने के बाद गांव की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ी है और मुख्य सड़क तक गांव को जोड़ा गया है। बिजली की व्यवस्था, आज हम बिजली की व्यवस्था की अगर बात करें तो बिजली के हालात आज भी बहुत अच्छा नहीं है। उन राज्यों के मुकाबले जो बहुत हमसे आगे हैं, गुजरात, पंजाब की अगर हम बात करें, वहाँ के मुकाबले आज भी बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। और बिजली की व्यवस्था की क्या क्या कमियां हैं, हम इस पर बात करना चाहेंगे। लेकिन फिर भी आज जो बिजली की व्यवस्था है वो बहुत हद तक सही है और बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसमें और भी काम होने चाहिए, इतना तो हम जरूर कहेंगे। शौचालय की व्यवस्था और शौचालय बनवाने में जागरूकता लाना, उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना। यकीनन बीते कुछ सालों से जब से शौचालय प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दिया जा रहा शुरू हुआ, तब से शौचालय बनने की जो सिलसिला है उसमें बढ़ोतरी हुई है। 1-2 साल से सरकार ने इस स्कीम को रोक रखा है। हालांकि फिलहाल ही सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया था कि अब शौचालय के जो प्रोत्साहन राशि के रूप में सरकार कुछ पैसे देती थी लाभुकों को, वो बंद किया था, उसे फिर से चालू किया जाएगा। मैं समझता हूँ इसे चालू करना चाहिए, एक अच्छी योजना है और इससे शौचालय बनवाने के प्रति लोगों में जागरूकता आती है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी घर की माली स्थिति ठीक नहीं होती। हर किसी का आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होता। हिंदुस्तान, खास करके बिहार, नीति आयोग की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे जिसमें बताया गया कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार की हालत क्या है। बहुत हद तक सुधार हो रहे हैं बिहार में, लेकिन अभी भी कार्य बहुत तेज़ी से होने हैं।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ETC योजनाओं को लाकर स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए सरकार फंड दिया इसमें, और कई सारे कॉलेजों का निर्माण किया, कई सारे और भी चीज़ों के निर्माण करके इसमें भी इजाफा किया गया। महिलाओं को खास करके सशक्त सक्षम बनाने के लिए बहुत सारे कार्य सरकार द्वारा किए गए। महिलाओं को तिरनी की व्यवस्था दी गई, जीविका के साथ उन्हें जोड़ा गया, कई चीज़ों में उन्हें वैकेंसियाँ लाई गई, आरक्षण दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई है, जिनके होने से लाभ मिला है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होना है। समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव, गांव की साफ सफाई के लिए डस्टबिन का जो योजना चला था, अगर आज आप पंचायतों में जाकर देखेंगे तो डस्टबिन कहीं पे नज़र नहीं आने वाला। आखिर वो कहाँ गई? लेकिन सरकार जो चीज़ शुरुआत करती है, जो सही है उसे सही कहना भी होगा। जब काम होते हैं तो अच्छाइयाँ भी होती है, तो उनके कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। सोलर लाइट योजना सरकार लाना चाहती है, इसको लेकर बराबर बात सरकार कर रहा है, लेकिन वजह होगी कुछ जो धरातल पे उतर नहीं पा रहा है। नलकूप योजना को लेकर सरकार बार बार बात कर रहा है, लेकिन नलकूप योजना को लेकर भी अभी तक धरातल में कुछ सही चीज़ निकल कर सामने नहीं आ पा रहा। कई ऐसी योजनाएं हैं साथीच योजना के तहत जिनसे काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई। हर खेत तक पानी, ये भी साथीच योजना में शामिल है, और अगर इस योजना पर काम होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि बिहार के अधिकतर लोग जो गांव में रहते हैं उनकी एकमात्र जीवन यापन करने का तरीका खेती है। उसके बाद साथीच योजना की जो सबसे कमज़ोर कड़ी अगर हम किसी चीज़ को कह सकते हैं तो वो नल जल योजना है। उस पर हमने मुहिम छेड़ा हुआ है, हम लगातार उस पर बात कर रहे हैं। आज हम नल जल पर बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कंटिन्यू हम उस पर वीडियो बनाते रहते हैं, बल्कि हम अपने चैनल के माध्यम से एक मुहिम छेड़ रखे हैं। यकीनन इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता कि साथीच योजना से फ़ायदे भी हुए हैं। साथीच योजना के आने के बाद नली गली का जो काम हुआ है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे बहुत सारे काम होने हैं। हमारी अपील होगी सरकार से कि इसमें और बढ़ोतरी किया जाए और जल्द से जल्द इसको ज़मीन पर लाया जाए। बेशक बिहार इसी तरह आपके बीच नई चीज़ें, नई बातें, नई जानकारियाँ लेता रहता है। आज हम आपसे लेते हैं विदाई इस वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।